नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। इस पे नई न्यूज में आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर सोनिया गांधी हिमाचल की तरफ अब रवाना हो चुकी हैं, राहुल गांधी गुजरात की तरफ। सवाल ये है कि नेताओं के साथ चर्चा की जा रही है, मीटिंग की जा रही है, क्या जीत की ओर जीत पक्की हो सके, क्या उसके लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हार के बाद वाकई में ये एहसास हो गया है गांधी परिवार को, कांग्रेस को, कि अगर ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, दहलीज पे नहीं उतरेंगे, जमीन पे नहीं आएंगे, लोगों से मुखातिब नहीं होंगे, तो 5 राज्यों में जैसे हार का सामना करना पड़ा है वही हाल हो जाएगा। कांग्रेस का और भी बद से बदतर हाल हो जाएगा। आज यही चीज को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या 5 राज्यों में हार के बाद क्या कांग्रेस पार्टी ने सीख ले ली है, क्या ये सीख ले ली है कि अगर लोगों के सामने नहीं जाएंगे, लोगों की परेशानियों से बातचीत नहीं करेंगे, तो वाकई में हार का सामना ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ कि बीजेपी तमाम मुद्दों पर जिस तरह से उन पर अटैक करने की कोशिश की है, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगा का मामला हो या फिर जिस तरह से सपा को घेरने की कोशिश की गई आतंकवाद के मामला से, सपा कांग्रेस का तो यूपी में जिक्र ही नहीं हुआ क्योंकि उतना उनका पकड़ नहीं था। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई पंजाब में, वहां जिस तरह से हमला हुआ, वहां नुकसान हुआ, क्या तमाम नीतियों को देखते हुए अब समझ गई है सोनिया गांधी कि बीजेपी से या पीएम मोदी से मुकाबला करना है तो इसके लिए ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि आज द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर जो तहलका मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, बीजेपी उसको प्रमोट भी कर रही है, टैक्स फ्री की मांग भी कर रही तमाम राज्यों, दिल्ली में कर प्रदर्शन भी किया गया है। क्या वाकई में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ है क्या वो सच दिखाया जा रहा है? इसकी हकीकत पे भी बातचीत करेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले सवाल की ओर रुख करते हैं, शुरुआत करते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी अगले चुनाव के लिए जो है रणनीतियों में की तैयारियों में जुट चुकी है, नेताओं से मुखातिब हो रही हैं, बातचीत कर रही हैं। क्या ये माना जाए साक्षी कि हार के बाद कांग्रेस ने ये सबक ले ली है, सीख ली है कि अगर ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, नेताओं से बात नहीं करेंगे, तो उसी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा जिस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले 5 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा? साक्षी, देखिए, बहुत बड़ी हार का सामना किया है और कांग्रेस की हार होना एक बड़ी हार उनके खुद के लिए भी है, उनके खुद के परिवार के लिए भी है, क्योंकि परिवार के इतने सदस्य निकले हुए हैं, इतने सदस्य कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का अपना अलग नाम है, सोनिया गांधी का अपना अलग नाम है, प्रियंका गांधी की अपनी अलग पहचान है, वो पहचान भी काम नहीं आई। ऊपर से पंजाब जैसे वहां से भी एक सीट ना मिलना, बिल्कुल। खो जाना और उस सीट को मिल जाना, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपना परचम लहराया दिल्ली के बाद, तो इतनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिलना, तो कांग्रेस अपने आप में हार चुकी है। लेकिन वही है कि कोशिश तो करती रहनी चाहिए, तो कोशिश कर रही है और अब अलग अलग राज्यों में जाकर मंत्रियों से मिलकर बात करने की कोशिश कर रही है, चीजों को सुधारना है क्योंकि गलतियां बहुत हुई हैं। और सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ये मान चुकी होगी जो उस वक्त पंजाब में हुई थी, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उनका काफिला सुरक्षा को लेकर जो सवाल आए थे, जी, वो बहुत बड़ी हार उस वजह से कांग्रेस को देखने को मिली। अब वो कांग्रेस माने ना माने, लेकिन एक सवाल ये जो आपने साक्षी ये कहा साफ शब्दों में कि आज जो मंत्रियों से मुलाकात हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं से मुखातिब हो रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या उनसे बात करने से क्या जीत मिल जाएगा या फिर लोगों से बातचीत करने की जरूरत है, लोगों के परेशानियों को समझने की जरूरत है। तो जो चाहे हिमाचल हो या गुजरात हो, वहां के जनता से, युवाओं के तकलीफों को समझने की जरूरत है, न कि नेता से मिलने की जरूरत है। किससे ज्यादा मिलेंगे तो जीत की तरफ ज्यादा बढ़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, पहले भी कांग्रेस ने फोकस किया था किसानों पर, उसके साथ महिलाओं पर फोकस किया, लेकिन वही है कि आप उनसे उनकी तकलीफ नहीं समझ रहे, आप सिर्फ उनको बता रहे हैं कि आप क्या उनको दिलवा सकते हैं या आपको कैसे उनको संतुष्ट कर सकते हैं, पर आप उनकी पहले तकलीफ सुनिएगा। जब तक आप उनकी तकलीफ नहीं सुनेंगे, क्योंकि वही डिफरेंस बीजेपी में है, वो कहीं ना कहीं तकलीफ पहले एनालाइज करती है कि क्या क्या तकलीफ आ रही है, फिर उन चीजों पर काम करती है। तो शायद कांग्रेस को भी वही चीजें अब देखनी होंगी, अब वही चीजों का वो सामना कर रहे हैं। अगर अलग अलग राज्यों में जाके मिल रहे हैं तो शायद अब उनका यही, क्योंकि उन्हें भी अपनी लिस्ट बनानी होगी कि अब जहां पर हम हैं वहां तो बचे रहे, साथ ही हमारी जहां से सीट गई है अब हमें वो भी अपनी सीट बचानी है, वहां पर भी पहुंचना है। साथ ही उनको पहले तो अपने अध्यक्ष ही देख लें कि कौन सा हमने अपना मेन चुनना है, क्योंकि अभी तक तो उनका फाइनल अध्यक्ष ही नहीं चुना गया है, वो अपने में ही रहते हैं कि अभी ये होगा या ये होगा। तो इसका मतलब ये हुआ साक्षी मैम कि अध्यक्ष एक बहुत बहुत बड़ा मसला, ये आप भी मान रही है? बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब तक
एक किसी के चेहरे पर ही सबसे पहले जनता देखती है वोट के लिए कि सरकार आएगी, लेकिन सबसे पहले आप चेहरा देखिए, वो चेहरा कौन है। लेकिन यहाँ एक चेहरा ही नहीं बन रहा, 3-4 चेहरे आ रहे हैं, जिसमें जनता खुद कंफ्यूज है, क्योंकि ऐसे नहीं होगा ना। पहले आप एक अध्यक्ष रखिए, उसके बाद आप धीरे धीरे चीजें बांटिए। क्योंकि अब देखिए, आप राजस्थान में क्यों कांग्रेस सरकार इतनी अच्छी चल रही है, काफी टाइम से लोग उनको ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक चेहरा बन चुका है। उनके चेहरे से लोगों को, उनके काम से उनको प्यार है, और उन्हें पता है ये चेहरा आएगा तो चीज उनके हित में होगी। तो बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कहा। लेकिन वही अगर बात किया जाए, समझा जाए, अगर कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से आपने तमाम चीजों का जिक्र किया, हार की बात कही, तो क्या ये मान लिया जाए कि वाकई में सोनिया गांधी जिस तरह से ग्राउंड पे उतर चुकी हैं, राहुल गांधी जिस तरह से ग्राउंड पे उतर चुके हैं, क्या ये समझा जाए कि अब उस प्लान पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्लान पे बीजेपी ने जीत दर्ज की है, फतेह पाई है? क्योंकि बीजेपी को कोई सब हल्के में ले रहा था कि यूपी में इस बार नहीं जीत पाएगी, न उत्तराखंड, न गोवा, न मणिपुर, लेकिन चारों राज्यों में एकदम क्लीन स्वीप कर दिया, जबरदस्त जीत दर्ज की। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी, कांग्रेस भी अब समझ चुकी है कि अगर हम बीजेपी की तरह लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे, उनके फॉर्मूले की तरह काम नहीं करेंगे, तो फिर हम जीत नहीं कर पाएंगे? क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, कोशिश तो वो करते हैं कि ऐसा क्या दूसरी सरकार कर रही है। हालांकि कई सारी चीजें ऐसी भी एक्शन बीजेपी ने लिए हैं जो जनता के हित में नहीं थे, कहीं ना कहीं जनता खुश नहीं थी उन फैसलों से, फिर भी उनके लिए वोट आ जाना और उसी सरकार का वापस आ जाना तो बहुत बड़ी बात थी। तो इसी वजह से कांग्रेस भी ये चीजें सोच रही है कि हम भी धीरे धीरे स्टेप लेते हैं और धीरे धीरे हम भी नेक्स्ट कुछ अच्छा लाने की कोशिश करते हैं। और अगर फिर से मैं उन्हीं चीजों पर बात करूं कि अगर उनके पहचान पर, उनके चेहरा, जब तक अध्यक्ष का चेहरा होगा तभी वो चीज चलेगी। तो अब तक तो कांग्रेस चल के आ रही थी चेहरे पर, एक चेहरा था, कांग्रेस नाम था, तो चलकर आ रही थी। लेकिन जब वो काम नहीं था, नहीं दिखा उनका, जो उन्हें जनता से मिलकर, उनसे रिलेशन बनाकर, एक आपस में कनेक्शन बनाकर चलना चाहिए, वो नहीं रहा दोनों के बीच में। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रही हैं। मैं अगर कांग्रेस की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक तरफ जिन्होंने जबरदस्त कामयाबी दर्ज की है वो कोई और नहीं, बीजेपी ही है। इतिहास बदल दिया सीएम योगी ने। तमाम तरीके के जो है सुपरस्टिशन जिसको कहते हैं, अंधविश्वास लोग लगाते हैं कि नोएडा जो आता सीएम नहीं बनता, उसको भी सीएम योगी ने तोड़ दिया। आज उत्तराखंड में जो है पुष्कर सिंह धामी शपथ ले रहे हैं, बीजेपी की फिर से सरकार बन रही है। आज का दिन कितना बड़ा दिन होगा साक्षी, पीएम मोदी के लिए, साथ साथ, और इसके साथ साथ एक सवाल ये भी मैं जोड़ देता हूँ, दी कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से सियासत हो रहा है, उसके पे आपका मैं छोटा ही संक्षिप्त में चाहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है जो राजनीति हो रही है। कश्मीरी पंडितों पे तो जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जुल्म पे भी आज जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो राजनीति रोटियां सेकने वाले लोग हैं, वो कौन है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और आगे आने वाली जो दिक्कतें वो अभी से दिख रही हैं कि क्या दिक्कतें आ सकती है, अब वो चीजें शुरू हो रही हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आपने बात करी कि उत्तराखंड में वो शपथ लेने वाले, तो सबसे पहले बीजेपी के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि स्टार्ट हो चुका है फिर से उनका काम, वो अपने ऑन ड्यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, शपथ ले रहे हैं। और साथ ही उत्तराखंड की जो जनता है उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उनकी सेकेंड हॉलीडे है। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि अब जिसको वो चाहते थे वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, कश्मीर फाइल्स पे। हाँ, अब हम कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पे जब बात करेंगे तो देखिए, इतना बड़ा ये मुद्दा बन चुका है। सबसे पहले जो वो घटना हुई थी, वो असलियत में इतनी बड़ी घटना हुई, और जैसे राजनीति जो चल चुकी है वो चल चुकी है आपस में, टॉपिक वहां चल गई आपस में, जिसमें इल्जाम एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं बिना कुछ कहे। सबसे पहले कभी उस जो फिल्म है उसको काल्पनिक बताया जा रहा है, कभी बताया जा रहा है कि उस टाइम पर बीजेपी की सरकार थी, कभी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार थी। तो उस चीज को लेकर राजनीति बड़ा फायदा उठा रही है, और फिर से वही हिंदू मुस्लिम जो इनका जो विवाद है वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। इनके बीच में कुछ ना कुछ कि वही सरकार को लेके भड़काया जा रहा है, जो पहले होता है वही अब हो रहा है। और वो चीजें कि फिर से बीजेपी पे इल्जाम लगाना, आपने भी देखा होगा कि बीजेपी पे कितने इल्जाम
महबूबा मुफ्ती ने भी लगाए हैं बिल्कुल, कि वो कितने पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं या बंटवारा करवाना चाह रहे हैं। तो ऐसी ऐसी ये राजनीति इस चीज का फायदा उठा रही है। और उन्होंने ये भी कहा महबूबा मुफ्ती ने कि आज कांग्रेस जो है देश को बचाने का काम किया था। इसी बचाने को लेकर आखिर मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ, जहां से शुरुआत की थी हम लोगों ने। क्या कांग्रेस ने जो अब पहल शुरू की है साक्षी, इन तमाम चीजों को भुला करके, गलतियां कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, तमाम नेताओं की नाराजगियों को नजरअंदाज करते हुए जो आगे बढ़ गई, क्या ये एक अच्छी पहल है? और यही अच्छी पहल से क्या आपको लगता है कांग्रेस जीत की तरफ पहुंच सकती है? देखिए, कांग्रेस पहुंच सकती है जीत की तरफ अगर वही कांग्रेस वापस आ जाए जो शायद किसी टाइम पर थी कि ये बड़ी बात आप कह रही हैं। हर जनता उस वक्त कांग्रेस को ही पूछती थी, और कांग्रेस आज भी कई ऐसे लोग हैं जो उसी कांग्रेस को याद करती है और वही कांग्रेस की मांग करती है। तो किसी का ऐसा नहीं है कि बीजेपी है तो बीजेपी ही आएगी। अगर बीजेपी फिर अपनी जनता को भूल जाती है और कांग्रेस फिर से वही कनेक्शन वापस ले आती है जनता के साथ, तो शायद कांग्रेस ही नेक्स्ट हमारी सरकार में परचम लहराए और शायद कांग्रेस ही वापस आए। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर आप उस चीज को सही रखे और एक जनता को समझने की कोशिश करे सही से, कहाँ आपकी जनता आप में गलती देखती है, कहाँ जनता को क्या चाहिए, उस चीज को आप समझेंगे तो शायद कांग्रेस ही नेक्स्ट हो। बिल्कुल, तो साक्षी का साफ शब्दों में यही कहना है कि कांग्रेस जो पहल शुरू की है, लोगों से मुखातिब होना, नेताओं को तैयार करना, ये एक अच्छी पहल है कि 5 राज्यों में हार के बाद तमाम चीजों को भुलाकर अगले चुनाव के लिए तैयारियां करना शुरू कर दें। लेकिन वो भी जीत तभी पॉसिबल है जब आप बरकरार रखेंगे इन चीजों को, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी हमारे साथ इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।